अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में आलू मटर का मज़ेदार पुलाव। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनकी तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 केजी चावल। यहाँ पे हमने ये कच्ची बासमती ली है। इसको हमने आपने 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर आप इसमें पकी बासमती ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 घंटे के लिए इसको भिगोना पड़ेगा। इसके लिए हमें पानी चाहिए। हमने 1 केजी अगर राइस लिए हैं तो हमने पानी पूरे 2 केजी नहीं डालना हमने, क्योंकि पोस्ट हमने 1 घंटे की दी है तो हमने इसमें 1.25 किलो पानी डालना है। हमें इसके लिए 1 पाव हमने इसमें मटर ले लिए हैं। आलू हमने लिए हैं 3 अदद दरमियाने, जिसको हमने काट लिया है। उसके बाद हमने जो नमक है, इसकी मैं आपको बहुत ही अच्छी सी एक टिप देने वाली हूँ। ये वाला चम्मच है, ये आपने 6 चम्मच लेने हैं। आप ये वाला चम्मच हर किसी के घर में मौजूद होता है, जो मिल्क पैक के डब्बों में आता है या फिर जो बच्चों के दूध के डब्बों में होता है, ये वो वाला चम्मच है। ये 1 केजी में 6 चम्मच डलेंगे। इसको आपको चखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नमक कैसा है और कैसा नहीं। उसके बाद हमने ली है सूखी धनिया, हमने 1 टीस्पून लिया है। ये छोटे वाला हमने टीस्पून यूज़ किया है जो चाय में यूज़ होता है। उसके बाद हमने लिया है लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। उसके बाद हमने नमक ले लिया है, वो मैंने आपको बताया 6 टेबल स्पून। उसके बाद हमने चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने ज़ीरा और जो साबित काली मिर्च है वो हमने ले लिया 1 टीस्पून। उसके बाद हमने टमाटर लिए हैं। ये फ्रीज़ किए हुए मेरे पास टमाटर थे, ये मैंने उनका छिलका उतार के उनको कूट लिया है। ये 2 अदद टमाटर हैं। उसके बाद हमने ऑयल लेना है। तकरीबन 1 किलो चावल हैं तो उनके लिए हमने 1.5 पाव ऑयल लेना है। उसके बाद हमने प्याज लिया है, एक बड़ा प्याज ले लिया हमने, उसको हमने बारीक सा काट लिया है। उसके बाद हमने 6 से 7 मिर्च ली हैं सब्ज़, और हमने कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। दोनों 1 चम्मच होने चाहिए। ओके जी, ये थी हमारी तमाम चीज़ें जो हमें चावल बनाने के लिए चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने मज़ेदार से आलू मटर का पुलाव। अब हमने चावल बनाना शुरू कर दिया है। इसमें हमने जो 1.5 पाव ऑयल लेना था हमने वो डाल दिया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके अंदर हमने डाल देना है अपना प्याज। हमने प्याज अब हल्के ब्राउन कर लेने हैं। तो ये जो प्याज ब्राउन करने की है पड़ी, वो आप अपने उसके मुताबिक कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा मतलब येलो चावल चाहिए या रेड से चावल चाहिए, कलर उसका डार्क चाहिए, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई करेंगे। और अगर आपको ज़रा सफ़ेद से चावल पकाने हैं तो आप उसको ज़रा हल्का सा ब्राउन करेंगे, जैसे ये इस टाइम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने अपनी जो कुटी हुई लहसुन और अदरक थी हमने वो डाल दिया। उसके बाद हमने जो हमारे मटर थे हमने वो डाल देने इसके अंदर। अब हमने अच्छी तरीके से ज़रा 2-3 मिनट के लिए मटर को भून लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है अपने टमाटर। टमाटर जब हम डालेंगे उसके बाद हमने टमाटरों को भी अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए आप देख लेंगे। जब घी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 5 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से भून लें। 5 मिनट के लिए हमने लगातार इसके अंदर चमचा हिलाते रहना है और अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको शिकायत होती है कि चावल पक जाते हैं लेकिन उनके जो प्याज होते हैं ना वो साबित ही रहते हैं। तो ये वाला टाइम है जिसमें आप अच्छी तरीके से इसको जब भूनेंगे ना तो प्याज गल जाएंगे। आफ्टर 5 मिनट्स आपने जब अच्छी तरीके से इसको भून लेना है तो उसके बाद अब हमने इसके अंदर अपने मसाले जात जो हमने आपको दिखाए थे, ये सारा नमक, सूखी धनिया, लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च साबित और जीरा, ये हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने हिलाना है।
2 से 3 मिनट के लिए जब हमने इसको मिसाले के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमने इसके अंदर अपनी डाल देनी है हरी मिर्चें। उसके बाद बस ये 1 मिनट ही काफ़ी है। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने आलू। काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि आलू हम जब डालते हैं तो उसके बाद वो सख्त हो जाते हैं और गलते नहीं हैं। अगर हम इसको बिल्कुल ही घी के अंदर ऐसे भूनते रहें तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो सख्त हो जाते हैं और गलते नहीं हैं फिर। तो इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा साथ में पानी भी डालते रहना है और फिर आप भूनें, फिर पानी डाल के थोड़ा सा फिर भूनें। 5 मिनट के लिए हमने इसको ज़रा भून लेना है, पानी डाल के फिर भूनना है और पानी डाल के फिर भूनना है। उसके बाद फिर इसके अंदर हम अपना पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हमने जो सोख के हमारे चावल थे हम वो ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 2 लीटर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। बस अब जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। अब इसको हम उबलने तक का वेट करते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। इसके अंदर अब हमने चावल डाल दिए हैं। ज़्यादा आपने इसके अंदर ना वो चम्मच वगैरह नहीं हिलाना ताकि वो चावल टूट जाता है उससे। अब हमने इसको वेट करना है जब पानी खुश्क हो जाए इसका। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हमने इसको चावल को पकाया। अब देखें आप पानी थोड़ा सा रह गया। अब हम इसको दम देंगे। हमने इसको अब दम दे दिया है। ये दम काफ़ी किस्म के होते हैं, आप सिंपल आंच पे भी इसको दम दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको तवे के ऊपर दम दिया है। तकरीबन 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको दम दिया। इस तरह ये होता है कि ये नीचे से ना लगते नहीं हैं। अगर सिंपल हम जैसी आग पे देते हैं तो वो नीचे से लग जाते हैं। ओके जी, आफ्टर 15 मिनट्स हम ये दम जो है पड़ा वो खोल देंगे। वाओ, आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार गर्मा गर्म मटर पुलाव तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म डिश आउट कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।